नमस्कार। बीजेपी की वॉशिंग मशीन किसी भी तरह के दाग को दूर कर देती है। कांग्रेस और विपक्ष के नेता ये बात खुलकर कहते हैं और जब कोई बड़ा नेता बीजेपी के खिलाफ होता है तो केंद्र की जांच एजेंसियां उसके खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई भी करती हैं। एक के बाद एक उसे निशाना बनाया जाता है, जेल तक भेज दिया जाता है। कोर्ट में जांच एजेंसियां उसे जमानत तक न मिले इसकी पूरी कोशिश करती हैं। लेकिन जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है या बीजेपी के गठबंधन का हिस्सा बन जाता है, वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, पाक साफ हो जाता है। और अब बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जिन नेता की धुलाई हुई है, जो भ्रष्टाचार के मामले से बेदाग बताए जा रहे हैं, वो आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू हैं। नायडू लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही एनडीए में शामिल हुए थे और यह कहा जाता है कि नायडू के एनडीए में आने का फायदा बीजेपी को मिला है। अगर नायडू साथ नहीं होते तो बहुमत का आंकड़ा हासिल करना ही मुश्किल हो जाता है। जिस राज्य में बीजेपी के पास 2% वोट भी नहीं थे, उस राज्य की 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए 21 सीट ही जीत गया। अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी को 240 सीट मिली है। एनडीए की सीटों की संख्या 294 है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 272 है। अगर नायडू एनडीए के साथ नहीं आते हैं तो आंध्र प्रदेश में एनडीए को एक भी सीट नहीं मिलती। ऐसे में नायडू की जरूरत को बीजेपी अच्छी तरह से समझती है और इसी जरूरत की कीमत नायडू मांग रहे हैं। आंध्र प्रदेश के लिए वो एक के बाद एक योजनाओं पर दांव लगा रहे हैं, लेकिन नायडू को बड़ी राहत ईडी की तरफ से दी गई है। अब हम आपको पूरा मामला समझाते हैं जिसमें नायडू को क्लीन चिट मिली है। नायडू पर कौशल विकास निगम में 371 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप था। साल 2023 में तत्कालीन वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी सरकार में सीआईडी जांच के आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी। पिछले साल 31 अक्टूबर को जमानत मिलने से पहले नायडू ने 53 दिन जेल में ही बिताए थे। शुरुआत में जांच करते हुए ईडी की तरफ से दावा किया गया था कि उसके पास नायडू के खिलाफ मजबूत आधार है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस मामले में धन के कथित दुरुपयोग में नायडू को जोड़ने लायक कुछ भी नहीं मिला है। इससे पहले 5 अप्रैल को टीडीपी की चुनावी जीत से पहले और नायडू के सीएम बनने से ठीक 2 महीने पहले सीआईडी ने विजयवाड़ा में एक विशेष एसीबी अदालत में उनके और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया था, लेकिन अब ईडी ने नायडू को क्लीन चिट दे दी है। दावा यह भी किया जा रहा है कि सीआईडी भी जल्दी इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगाने की तैयारी कर रही है, जिससे यह मामला बंद किया जा सके। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे लेकर मोदी सरकार को घेर दिया है और कहा है कि एक और नेता बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर पाक साफ हो गया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कांग्रेस ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि मोदी की वॉशिंग मशीन में चंद्रबाबू नायडू भी धुल गए। ईडी ने नायडू को एक घोटाले में क्लीन चिट दे दी है। यह स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से जुड़ा घोटाला है, इसमें नायडू जेल भी गए थे। अब मोदी ने अपने मित्र नायडू को पाक साफ तो घोषित करवा दिया है। यह भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस। साफ है, नायडू को क्लीन चिट दिए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस आगे बीजेपी को घेरने की तैयारी भी कर रही है। यह मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी उठाया जा सकता है। खासतौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का दावा करते हैं, उससे यह सवाल पूछा जा सकता है कि आखिर बीजेपी के साथ आते ही जो नेता पहले बीजेपी की नजर में भ्रष्ट होते थे, केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर होते थे, वो पाक साफ कैसे हो जाते हैं। दर्पण न्यूज को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।